इजी रिवीजन मेथड में नोट्स पढ़ने जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल एडमिशन, अर्थात जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसका हॉस्पिटल में एडमिशन कैसे होता है और कैसे वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन के डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन या फिर केयर के लिए ऑफिशियली भर्ती करना या फिर एडमिट करना कहलाता है हॉस्पिटल एडमिशन। और अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो हम एडमिट पेशेंट ऑफिशियली इन हॉस्पिटल फॉर पर्पस ऑफ केयर, ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन वाया ऑफिशियल प्रोसेस कॉल्ड एडमिशन। तो ये थी एडमिशन की डेफिनेशन। सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन प्रोसीजर, अर्थात एडमिशन प्रोसीजर का क्या स्टेप्स होती है, कैसे एडमिशन हॉस्पिटल में कंप्लीट होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर्स एडमिशन ऑर्डर देते हैं, पहला स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट किया जाता है, यानी पेशेंट को क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या देखते हैं, केट सीट जो होती है ना, पेशेंट की केस की सीट, उसको प्रिपेयर करते हैं, यानी कौन सा डायग्नोसिस है उसको डायग्नोसिस के अनुसार केस सीट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर फाइनल स्टेप में पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है उसके डायग्नोसिस के अनुसार। जैसे कि पेशेंट के गैस्ट्रिक अल्सर का है तो उसे गैस्ट्रिक वार्ड में भर्ती कर देंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, यानी हॉस्पिटल में एडमिशन कितने प्रकार से होता है, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिससे पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। जिसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं इमरजेंसी एडमिशन। फर्स्ट टाइप है एडमिशन इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है, इसमें सडन कंडीशन यानी अचानक कुछ कंडीशन जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो इसमें पेशेंट को इमीडिएट भर्ती करना या एडमिट करना वो कहलाता है इमरजेंसी एडमिशन। इसमें पेशेंट की जो अदर एक्टिविटी होती है, अदर जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको साइड करके पहले पेशेंट को एडमिट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है वो एडमिशन केस होता है। सेकंड देखें हम रूटीन एडमिशन। रूटीन मतलब होता है डेली लाइफ, यानी कंटिन्यू, यानी रोज़ का जो एक्टिविटी होती है उसके अनुसार रोज़ का रूटीन में जो होता है एडमिशन। रूटीन एडमिशन का नाम मतलब होता है कि प्लान ट्रीटमेंट और सर्जरी हेतु, यानी कोई पेशेंट है जिसका कोई सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट के लिए प्लान करते हैं, प्री प्लान करते हैं, क्योंकि पेशेंट बीमार है, उससे कोई इंजरी हो गई या रोशनिंग ऑफ कंडीशन, रोशनिंग मतलब है बिगड़ती हुई हालत। तो पेशेंट की अगर हालत बिगड़ रही है तो उसके दौरान पेशेंट को जो एडमिशन देते हैं, यानी रूटीन में एडमिशन। जैसे पेशेंट नॉर्मली हम देखते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, अगर पेशेंट को सीवियर इलनेस है तो डॉक्टर उसे एडमिशन के लिए डेट देते हैं, उस दिन पेशेंट जाके एडमिट हो जाता है। तो ये कहलाता है रूटीन एडमिशन। थर्ड टाइप है ट्रांसफर ट्रांसफ़र एडमिशन। ट्रांसफ़र एडमिशन क्या होता है, ट्रांसफ़र एडमिशन एडमिशन का मतलब होता है कि दूसरे वार्ड या हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र, यानी कोई पेशेंट है दूसरे वार्ड जहाँ पे उसके इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर किसी अदर हॉस्पिटल में जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र एडमिशन। यानी कि छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में अगर जा रहा है ट्रीटमेंट के पर्पज़ से तो उसे ट्रांसफ़र हॉस्पिटल एडमिशन बोला जाता है। फोर्थ एंड लास्ट टाइप जो बोलते हैं जिसमें आता है मेडिको लीगल इशू रिलेटेड एडमिशन। मेडिको लीगल इशू का मतलब होता है ऐसा पेशेंट जिसके कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ होता है, या उसके कोई केस या किसी कंडीशन के अनुसार जिसमें पुलिस और कोर्ट इन्वॉल्व होती है और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो ऐसा जो कहलाता है मेडिको लीगल इशू रिलेटेड एडमिशन। इसमें हम देखें जिसमें कानूनी लीगल केस, जिसमें ट्रीटमेंट और लॉ दोनों, लॉ मतलब कानून दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एडमिशन टाइम कुछ सिचुएशन में लीगल रिपोर्टिंग ज़रूरी है, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी परिस्थिति है जिसमें लीगल रिपोर्टिंग करवानी ज़रूरी हो जाती है। मेडिको लीगल इशू में एग्जांपल देखें तो आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जिसका रोड मतलब जब कि ट्रैफिक, या कहने का तात्पर्य है रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें जो इंजर्ड पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले ये मेडिको लीगल में आते हैं, तो उनका एडमिशन सबसे पहले पुलिस या केस एफआईआर होती है उसके बाद ही उसे एडमिशन दिया जाता है। जैसे आरटीए हो गया, पॉइजनिंग हो गया, यानी कोई जहर खा लेता है, उसके बाद बर्न यानी कि अगर कोई जलने वाली इंजरी होगी, जैसे कि आए दिन दहेज प्रथा के, अब देखते हैं सोसाइटी में कि दहेज प्रथा के अनुसार
बंद केस या फिर कोई एसिड अटैक ऐसा कोई भी हो जाता है तो वो मेडिको लीगल केस एडमिशन के अंदर आता है। फाइट इंजरी, अगर कोई मारपीट में कोई पेशेंट इंजर्ड हो जाता है तो उसको एडमिशन देने से पहले पुलिस या लीगल कार्रवाई की जाती है। सुसाइडल अटैम्प्ट, अगर कोई पेशेंट सुसाइड करने वाला होता है उस और बचने के बाद जो एडमिशन होता है, यानी सुसाइड के बाद अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे मेडिको लीगल इशू से रिलेटेड एडमिशन दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल असल्ट, यानी किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे कि रेप वेप ऐसा कुछ केस में जो सबसे पहले पुलिस और कोर्ट ऑर्डर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, एडमिशन होता है। तो ये था एडमिशन, टाइप ऑफ एडमिशन में अपन ने ये सब देखा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग एडमिशन, यानी एक जो नर्स होती है हॉस्पिटल में उसका एडमिशन के दौरान क्या रोल होता है, क्या काम करती है हॉस्पिटल, जब पेशेंट का एडमिशन होता है तो उसका अपने जो नर्स है नर्सिंग फील्ड में क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम देखें तो पेशेंट को वार्मली रिसीव करना, यानी अगर पेशेंट आता है तो उसको पहले नम्रता से रिसीव करना, यानी जिस कंडीशन में उसे वो एक्सेप्ट करना है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन डिटेल चेक करना, यानी पेशेंट की जो भी डिटेल है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की, जो भी नाम, एज, सेक्स और रिलीजन, चार जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन डेटा है उसको क्या करना, चेक करना। थर्ड है वाइटल साइन चेक करना, यानी पेशेंट के जो वाइटल साइन है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड वो क्या नाम है उसका, अपने रेस्पिरेशन रेट और पेन, टीपीआर, बीपी, ठीक है, तो इनको क्या करना, चेक करना। फोर्थ है कि हॉस्पिटल रूल एक्सप्लेन करना, यानी पेशेंट को बताना है कि हमारे हॉस्पिटल में ये पॉलिसी है, ये रूल्स है, इसके अनुसार उन्हें क्या करना है, काम करना है, उनके अनुसार काम करना है, मतलब ऐसे ट्रीटमेंट आपका होगा। पांचवा है कंसेंट फॉर्म कंप्लीट करना, यानी पेशेंट का जो कंसेंट फॉर्म होता है उसको कंप्लीट करवाना डॉक्टर्स के पास जाके, यानी कि टोटल एडमिशन में हेल्प करवानी है। तीस नेक्स्ट है पेशेंट बिलोंगिंग डॉक्यूमेंट करवाना, यानी पेशेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बिलोंगिंग उससे संदर्भित रखते हैं, यानी उससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या करवाना, डॉक्यूमेंट करवाना। नेक्स्ट है बेड अलॉट करना है, फिर पेशेंट को जित उसका जो बेड है उसके डिजीज़ के अनुसार और उसके वार्ड के अनुसार उसको क्या करना, अलॉट करवाना, वो भी नर्स का काम है। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है, यानी अगर पेशेंट को कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन है डिजीज़ की, तो उसमें क्या देना, उससे सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट।